साथियों, महत्वपूर्ण बातों और कार्यों पर हमें किस समय निर्णय नहीं करना चाहिए और क्यों, आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्रोध के आवेग में कई बार मनुष्य पक्षाघात का भी शिकार हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। किसी भी प्रकार का शोक, गहरी चिंता अथवा काफी दिनों से चली आ रही ईर्ष्या या जलन के कारण लोगों को पागल तक होते देखा गया है। जिस समय आप किसी विपत्ति से घिरे हों, उस समय अपने मन और मस्तिष्क को शांत और स्थिर रखने का प्रयत्न कीजिए। जब आपको यह ज्ञात हो कि आप पर भय और कष्ट अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो उस समय किसी भी महत्वपूर्ण बात या कार्य का निर्णय न करें। अच्छा तो यह होगा कि कोई भी निश्चय करने से पूर्व अपनी मानसिक स्थिति को सुधार लीजिए। संभवतः यह बात सभी जानते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, परंतु परमात्मा ने हमें ऐसी शक्ति भी दी है कि अपने मन को सदा अपने बस में रख सके, उस पर शासन कर सके। परंतु इसके लिए हमें अपने मन को सुसंस्कृत करना होगा। सुसंस्कृत मन के लिए यह बात सरल होती है। हम आनंद, उत्साह और आशा रूपी विचारों का स्वागत करने के लिए अपने मन मंदिर के कपाट खुले नहीं रखते। हम अपने मन को अंधकार में डुबोए रखते हैं। यही कारण है कि हमारी उदासीनता कभी नष्ट नहीं होती। उदासीनता के समय सारा संसार अंधकारमय प्रतीत होता है। हमें चाहिए कि हम अपने मन को निराशा और उदासीनता के विचारों से मुक्त रखना सीखें। सच्चा वीरता शास्त्र युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों को जीतने में है। जब मैं यह कहता या अनुभव करता हूँ कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, तो समझिए मैं अपने अंदर की शक्तियों की उपेक्षा कर रहा हूँ। मैं यह काम कर सकता हूँ, उसे करने में पूर्ण सामर्थ्य रखता हूँ, उसे करने की मैं पूर्ण सामर्थ्य रखता हूँ। जैसे विचारों से कार्य करने की शक्ति दूनी हो जाती है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है
कि मस्तिष्क में दो विरोधी विचार एक साथ नहीं रह सकते। हमारा व्यक्तित्व हमारे विचारों का दर्पण है। जीवन की उन्नति, अवनति, आशा, निराशा सब हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर ही खरा बनता है, उसी प्रकार जीवन की तमाम कठिनाइयों को तय करके मानव महामानव बन जाता है। जीवन की महानता इसी में है। अपने अंतःकरण की छिपी शक्तियों को, अपने अंतःकरण की छिपी शक्तियों के ज्ञान से ही मनुष्य में कार्य क्षमता का विकास होता है। जिस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होगी, वही व्यक्ति अपनी छिपी हुई शक्तियों को खोज करेगा। जिस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होगी, वही व्यक्ति अपनी छिपी हुई शक्तियों की खोज करेगा। अंतः प्रेरणा की आवाज को सुनिए। यह हमें बताती है कि इस साधारण जीवन में भी महानता छिपी है। मानव शरीर के संपूर्ण अंगों की संचालिका आत्मा है। शरीर का अणु अणु इसकी आज्ञा पर चलता है। शरीर की स्वस्थता, अस्वस्थता, भय, चिंता का विचार करना आत्मा का ही काम है। शरीर की स्वच्छता, स्वस्थता, अस्वस्थता, भय, चिंता का विचार करना आत्मा का ही काम है। वास्तव में अणु मस्तिष्क का एक विस्तारक है। प्रत्येक अणु एक छोटा केंद्र है, जिसका तार मन मस्तिष्क रूपी केंद्रीय स्टेशन से जुड़ा होता है। मन में जिस प्रकार की भावना उठती है, इन छोटे तारों द्वारा वह संपूर्ण शरीर में पहुंच जाती है। यदि आत्मा असंतुष्ट है तो समझिए सारा शरीर असंतुष्ट है। केवल चिंता, शोक, बेचैनी ही कैंसर उत्पन्न नहीं करते, अपितु घृणा, लोभ व द्वेष की भावना भी कैंसरों के जनक माने जाते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है कि मनुष्य अपना मन मस्तिष्क स्वस्थ रखे। आप संयम से रहिए। स्वस्थता, सफलता, असफलता, स्वास्थ्य आदि सब आपके सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। बोले गए शब्द की उतनी अधिक प्रतिक्रिया नहीं होती। बोले गए शब्द की उतनी अधिक प्रतिक्रिया नहीं होती जितनी दूसरों के शब्दों को सुनकर हमारी अंतरात्मा प्रभावित हो उठती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें।
वीडियोस को लाइक शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।